यदि आप अग्नि को स्तंभित करना चाहते हैं, यदि आप अग्नि को बांधना चाहते हैं, आग चाहे खेत में लगी हो या किसी बिल्डिंग में लगी हो या किसी घर में लगी हो, या आप चूल्हे की आग को बांधना चाहते हैं अर्थात कढ़ाई को बांधना चाहते हैं, तो मात्र यह 7 गोली गोबर की आपको अग्नि में डाल देना है। वह अग्नि चाहे जितना विकराल रूप से जल रही हो, वह मिनटों में अग्नि बंध जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ सूखे गोबर की ये 7 गोली अग्नि में डाल देना है। ये गोबर की गोली आपको आग में कैसे डालनी है, कैसे झोंकना है ताकि अग्नि स्तंभित हो जाए, यानी कि आग जलना बंद हो जाए। तो आइए आपको समझाते हैं इसका पूरा विधि विधान। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे, आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आग बांधने का बहुत ही शक्तिशाली टोटका। यह टोटके की मदद से आप कहीं पर भी आग को बंधन में कर सकते हैं, यानी कि आग को स्तंभित कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि कई लोग कढ़ाई वगैरह बांध देते थे, कहीं पर भी आग लग जाती थी तो उसको भी अपने वश में कर लेते थे अग्नि को बंधन करके। वह आग उतने में ही जलती थी और जल कर के बंद हो जाती थी, वह आग आगे नहीं फैलती थी। तो भक्तों, यही टोटका आजमाया हुआ मैं आप सभी को बताने जा रहे हैं। ये हमारे गुरु जी के द्वारा बताया गया टोटका है, बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। यह टोटके का प्रयोग आप ऐसे ट्राई न करें, क्योंकि यह सीधा हनुमान जी का मंत्र है। यह टोटका उन्हीं के द्वारा कार्य करता है। यदि आप इसको ऐसे ट्राई करेंगे तो इसका प्रभाव जो है वह हनुमान जी के ऊपर जाएगा और वे आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं, आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए भक्तों, जब आपको जनहित कल्याण के लिए आपको उपयोग करना जरूरी हो, उसी समय आपको यह टोटके का इस्तेमाल करना है। यह टोटका बहुत ही प्रभावशाली है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसको एक बार करते ही यह टोटका अपना असर दिखाने लगता है और केवल मात्र और मात्र 10 मिनट के अंदर ही वह आग आपके काबू में हो जाती है। वह आग जितने में होती है उतने में ही वह बंधित हो जाती है, इसके आगे आग नहीं आगे बढ़ती है। तो चलिए भक्तों, आपको बताते हैं कि इस टोटके को कैसे किया जाता है, इसका रिजल्ट कैसे और कितनी देर में देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले भक्तों, आप लोगों से कहना चाहेंगे, यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ज़रूर दबाइएगा, ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। यह टोटका आप किसी भी मंगलवार के दिन पंचोपचार पूजन करके सिद्ध कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सामग्री देख लेना है, आपको क्या क्या लेना है। इसमें कोई विशेष खास सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मात्र 2 सामग्री के द्वारा आप इस टोटके को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ पंचोपचार पूजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पंचोपचार पूजन क्या होता है। तो भक्तों, कि जिस पूजा में 5 सामग्री का इस्तेमाल हो उसे पंचोपचार पूजन कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि पंचोपचार में क्या क्या लगता है, जिसमें पहले नंबर में हो गया दीपक, दूसरे में धूप बत्ती और तीसरे में हो गया आपका घी या तेल, और चौथी सामग्री में हो गया पुष्प और 5वीं सामग्री में हो गया भोग। भोग में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। मेरे हिसाब से वैसे आप लड्डू का इस्तेमाल कीजिएगा प्रसाद के रूप में। लड्डू हनुमान जी को बहुत ही प्रिय हैं, वे जैसे ही आप पूजन करेंगे वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप लोग जान गए होंगे कि पंचोपचार पूजन क्या होता है। तो चलिए भक्तों, आपको बता देते हैं कि वो कौन सी 2 सामग्री हैं जिनको आपको लेना पड़ेगा। तो भक्तों, सबसे पहले आपको सिंदूर ले लेना है। यह सिंदूर आपको प्योर लेना है, मार्केट से ही लाना है। जो घर पर माताएं बहनें यूज करती हैं उस सिंदूर को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके साथ ही साथ आपको 5 आपको गाय के गोबर की कंडे की जो उपलियाँ होती हैं, छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, उनको आपको ले लेना है। या आप 5 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, लेकिन आपको 7 लेना है, यह ज़्यादा बेहतर रहता है। भक्तों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 7 गोली हैं। सूखी गोली ही आपको लेना है। याद रखिएगा, गीले गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ सूखी गोली का ही इस्तेमाल करना है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 गोलियां मेरे पास रखी हुई हैं। ये टोटके को आप मंगलवार के दिन सिद्ध करेंगे। यह टोटका आप अपने घर पर भी सिद्ध कर सकते हैं या कहीं बाहर जाकर के भी सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस भी स्थान पर आप यह टोटका सिद्ध करना चाहते हो, यदि आप अपने घर पर करना चाहते हैं तो घर पर आप ऐसे एकांत कमरे का चयन करें जहां पर आपको कोई टोक ना पाए और आपको कोई विघ्न बाधाएं ना उत्पन्न करा पाए, यानी कि आपको कोई आवाज़ ना दे पाए, आपको कोई
बीच में बोलने पर मजबूर ना करे। आपको ऐसे उपद्रवों से बचना है और अपनी सावधानी को बरतना है। यह टोटका आप जहाँ कहीं भी कर रहे हो उस स्थान को सबसे पहले आपको सफाई कर लेना है। सफाई करने के बाद में आपको पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। वहाँ पर आपको सबसे पहले पंचोपचार पूजन करना है और पंचोपचार पूजन करने के बाद में ये मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। यह मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ और साथ ही साथ आपको बोल करके भी बता देता हूँ, ताकि कुछ भक्त हमारे अनपढ़ लोग हैं जो कि वो पढ़ नहीं सकते हैं, उनको सिर्फ सुनना ही पसंद होता है। बोल करके आपको बता देते हैं। यह मंत्र कुछ इस प्रकार से है। जल बांधूं जलहर बांधूं जल की बांधूं काय, 80 कोस का झुकना बांधूं चारों ओर कड़ाही बांधूं, बांधी हनुमान ने लोना चमारी दुहाई। आपको इतना बोलना है, यही मंत्र है। आपको छू शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना है जहाँ पर आप पूजन करके इसको सिद्ध कर रहे हों, लेकिन जब प्रयोग करना हो तब आपको छू का इस्तेमाल करना है। ये भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो भक्तों, इसी मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है और जैसे ही जाप हो जाए उसके बाद में जो आपके पास में सिंदूर रखा हुआ है, ये सिंदूर को आपको ये 7 जो गोलियां हैं गोबर की, इनके ऊपर आपको अनामिका उंगली से लगा देना है। ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है। इसी अनामिका उंगली से सिंदूर को इस तरीके से सभी के ऊपर लगा देना है और लगाने के बाद में आपको पूजन के स्थान पर रख देना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का ध्यान करना है और उसके बाद में आपको 7 बार मंत्र बोल करके एक एक गोली पर फूंक मार लेना है और फूंक मार करके आपको इन गोलियों को सुरक्षित रख लेना है। और जैसे कहीं पर भी भक्तों आपको ज़रूरत पड़े, यदि किसी के खेत में आग लग गई हो वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी का घर जल रहा हो वहाँ पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहीं पर भी चूल्हे की आग को स्तंभित करना हो, यानी कि कढ़ाई को बंधन करना हो, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोलियों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है तो भक्तों वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको इन्हीं गोलियों को पहले से ही ये गोली सिद्ध आपकी रखी हुई हैं। आपको पुनः एक बार मंत्र बोलना है और मंत्र बोल करके गोली पर फूंक मार करके उसी आग में आपको झोंक देना है, यानी कि डाल देना है। धीरे धीरे करके आपको 7 गोलियों को उसी आग में आपको डाल देना है और देखते देखते वक्तों 10 मिनट के अंदर ही वह आग शीतल होने लगेगी, आग बंद हो जाएगी। आप चाहे जितना ईंधन चूल्हे में लगाएंगे आग नहीं जलने वाली है, कढ़ाई पर भी कोई असर नहीं जाएगा। यदि कहीं किसी का खेत जल रहा है तो वह खेत में उतने में ही आग बंद हो जाएगी, उसके आगे आग नहीं फैलती है। यदि किसी का घर जलता हो तो वहाँ पर भी भक्तों इसका प्रभाव इसी तरीके से देखने को मिलता है। वह घर जितना भी जल चुका होता है बस उतने में ही आग स्तंभित हो जाती है, यानी कि आग बंद हो जाती है, इसके आगे आग नहीं फैलती है। तो भक्तों इस तरीके से आग को स्तंभित कर सकते हैं, यानी आग को बंधन में कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आग बंधन की जाती है उसके बाद में आग को छोड़ना भी पड़ता है। जब आग बंद हो जाती है उसके बाद में उस मंत्र को छोड़ना भी होता है। तो भक्तों इस मंत्र को छोड़ने वाला मंत्र जो है उसको हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देंगे, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डिमांड करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। मेरे प्यार पे भक्तों, इस तरीके से आग स्तंभित कर सकते हैं और आप जन कल्याण कर सकते हैं। आशा करते हैं भक्तों यह जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी समझ में आई हुई है तो भक्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं भक्तों अगले वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ में। देखते रहिए महा इंद्रजाल सीखें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।